जय बाबा बद्री केदार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज़, आपका अपना चैनल हुंकार पहाड़ के में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज एक छोटा सा विषय लेके आए हम, गंभीर, बहुत गंभीर। देखनी है भेड़ चाल तो चलो हमारे संग गढ़वाल। जी हाँ, और आज इस भेड़ चाल का शिकार हो गई हुंकार पहाड़ की। यकीन कीजिएगा, ये जो आज वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी संवेदनशील विषय हैं उत्तराखंड पहाड़ों से, विकास के मुद्दे हों, है ना, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से संबंधित हो, तो हम लाइव में आपके पास आते हैं। आप भी जुड़े, सुने, अपनी राय रखें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भेड़ चाल का शिकार हो गई हुंकार पहाड़ की। क्या है ये भेड़ चाल? आज इसी पे हुंकार अपने विचार रखेगी आपके सामने। बहुत विषय है भेड़ चाल पे, लेकिन उससे पहले हमें चलना होगा अपने उन पहाड़ों की संस्कृति पे, जिसे हम तकरीबन नहीं भी तो अपना 30-40 साल पीछे छोड़ के चले आए हैं। तब हम किन के पीछे भागते थे? अपने बुजुर्ग, दाना सैना बोल दो ना, हम उनकी बात के पीछे भागते थे। ठीक है, आज परिवर्तन आ गया है, आज भेड़ चाल हो गई है। तब भेड़ चाल नहीं थी। किसी बुजुर्ग ने कुछ बात की और जो बुजुर्ग बोल गए उनको हम मैणा बोलते हैं, लोकोक्तियाँ बोलते हैं। लेकिन आज उसका जगह मैदान में उतर चुका है भेड़ चाल। और इस भेड़ चाल की शिकार हम कैसे बने? ये जो अपने पहाड़ों में ब्लॉगर हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, रील मेकर हैं, भाई इनकी देखा देखी हमें भी एक शौक़ लगा कि क्यों ना हम भी आज वीडियो बनाएं एक अच्छा सा और उसको अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दें। तो इसलिए हम भी शिकार हो गए। किसके? भेड़ चाल के। लेकिन भेड़ चाल है क्या? और इस भेड़ चाल के साथ थोड़ा चलते चलते बाद में हम एक प्रकरण आया है उत्तराखंड से, वो एक वरिष्ठ पत्रकार का, उस पर भी जरूरी है कि 2 शब्द तो कहने पड़ेंगे, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। तो भेड़ चाल के लिए सारे मुद्दे एक तरफ करके वो 1 बाय 1 कभी करते रहेंगे। आपको हम सीधा लिए चलते हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल, ब्लॉक थलीसैंण और गांव मरोड़ा, शायद ग्राम सभा है, और वहाँ की ब्लॉगर प्रधानी बिटिया बीरा रावत। आपको याद होगा कि जैसे ही ये प्रकरण शुरू हुआ था, हमने लाइव में बकायदा इस मुद्दे को उठाया था। न झगड़ालू बुजुर्ग के पक्ष में और न ब्लॉगर प्रधानी बीरा रावत के पक्ष में। और आपने सुना होगा उस दिन हमने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, ब्लॉगर प्रधानी और झगड़ालू बुजुर्ग। जो हकीकत थी वो हकीकत बताई, और वो हकीकत कहाँ से आई थी? वो खुद इस बिटिया के ब्लॉग से आई थी। ये भी हुई करती है। अच्छा सा वीडियो बनाया, ब्लॉग में डाल दिया, आज नहीं तो कल मेटा रुपए देना शुरू कर ही देगा। लेकिन आज जो हम मजबूर हुए हैं कि इस युवा महिला प्रधान को ब्लॉगर प्रधान बोलने के, उसके पीछे भी वजह है। शुरुआत में अगर आपने ध्यान से देखा होगा इनका वीडियो, तो ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये व्यक्ति ये बोल रहा है, इस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गौशाला में खींच के ले जाने वाला था, बच गए मैं किसी तरह। हमने तब भी कहा था कि इस ब्लॉगर का जो ये शौक चढ़ गया उत्तराखंड में पहाड़ों में, ब्लॉगर या रील मेकर का, ये हमारी संस्कृति की बर्बादी की शुरुआत है। और हुआ वही। फिर भाई कब तक, कौन कब तक अपमान बर्दाश्त करता? अब इन बुजुर्ग का बच्चा भी
सामने आ गया, उसकी भी आपने वीडियो देख ली होगी और शायद अभी तक लाइव भी आ चुका होगा। जैसे वो बोल रहा था, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन एक भीड़ चाल चली तो ब्लॉगर बिटिया ने प्रधान के ऊपर, वो बुजुर्ग के ऊपर अटैक किया, उनको अमर्यादित, कुसंस्कारी, व्यभिचारी, शराबी, और जब बात आती है हाथ पकड़ के गौशाला खींचने की तो बलात्कारी भी बोल सकते हैं। यही एक माहौल बनाया गया और सारा पहाड़ से लेकर के और जो पहाड़ी मैदानों में भी हैं, ले दबादब पोस्ट, दबादब वीडियो, और उन बुजुर्ग की मिट्टी पलीत कर दी। ये है भीड़ चाल। अब सोचिएगा, आज हम इतने देर बाद इसलिए आए हैं कि तब तक आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। अब ब्लॉगर के बाद, ब्लॉगर प्रधानी के बाद, अब ईश्वर जाने कौन है, ये मित्र जो हैं, पत्रकार हैं या ये भी ब्लॉगर हैं, कुछ भी हैं, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है कि उस गांव में जाके और उन बुजुर्ग का बाकायदा इंटरव्यू लिया है। और अगर आपके जहन में थोड़ी सी भी इस देवभूमि की मर्यादा और संस्कार और परंपराएं जीवित हैं तो आप सोचने पर मजबूर होंगे। जिस हिसाब से ये बुजुर्ग बड़ा जी और बूढ़ी जी की कहानी आई हमारे सामने, कुल मिला के ये हुआ, ये शिकार हुए थे ब्लॉगर प्रधानी बिटिया के। सोचिएगा, 80 साल के बुजुर्ग, और 80 साल पहुंचते पहुंचते इन्होंने बचपन से स्वाभिमान, संस्कार और पता नहीं क्या क्या परंपराएं देखी होंगी। सोचिएगा कभी ठंडे दिमाग से, जो आज भी इस ब्लॉगर बिटिया के पक्ष में जय जयकारा लगा रहे हैं, जरा सोचिएगा कि अगर ये दोनों ताऊ और ताई बुजुर्ग, इनकी इच्छा शक्ति हम लोगों की तरह कमजोर होती तो क्या इस अपमान को बर्दाश्त करते? नहीं करते ना, आत्महत्या कर चुके होते। सौभाग्य है ऐसा नहीं हुआ, ऐसी खबर अपने उत्तराखंड से नहीं आई, लेकिन ऐसा हो जाता तो क्या सोचा आपने? ताऊ जी आत्महत्या कर लेते, नहीं झेल पाते इस बदनामी को, क्योंकि अगर छोटे मोटे प्रकरण तो होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा अभियोग लगाना कि ये व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ के गौशाला में खींच के ले जा रहा था, तो सीधा सा मतलब बनता है कि ये क्यों ले जा रहा था। ये अगर हम कहेंगे तो उचित नहीं है, आप लोग सब समझते हैं और सब समझ गए कि कहना क्या चाहती थी, क्या इल्जाम लगाना चाहती थी। तो आज ये छोटा सा वीडियो संदेश इसलिए है कि पहाड़ की, अपनी देवभूमि की जो संस्कृति और परंपरा थी, उसको तो ये ब्लॉगर बिटिया तबाह कर चुकी है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस प्रकरण का पटाक्षेप कीजिएगा। पटाक्षेप कैसे कीजिएगा? ये खुद मरोड़ा गांव जो है 90 मवासों का गांव है जनाब, 90। तो क्या ये माना जाए उन 90 मवासों के गांव में सिर्फ यही दौलत सिंह बाड़ा जी बुजुर्ग हैं और बाकी नहीं रहे? कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं रहा कि जिसको पहाड़ की परंपरा पता हो कि इस तरह के मसले कैसे निपटाए जाते थे। पंचायत बिठाई जाती थी, पंच परमेश्वर होते थे और वो फैसला करते थे। तो क्या माना जाए कि इस बिटिया, ब्लॉगर बिटिया की चकाचौंध में ये सारे जितने बुजुर्ग हैं, 90 परिवारों का गांव, और बुजुर्ग कोई नहीं मिला कि जो एक पंचायत बिठाता, दोनों को समझाता, दोनों पक्ष को समझाता, बिटिया को संस्कारों की दुहाई देते। और ताऊ जी को अगर उन्हें जरा सी भी चूक हुई थी उनसे, तो पंच परमेश्वर अपने सामने माफी मंगवा लेते बुजुर्ग से।
पुलिस के दबाव में उस लड़की ने अपने पाँव छुआ लिए और वाहवाही हो रही है, लेकिन उन दौलत सिंह वाडा जी की कौन सोचेगा? तो निवेदनीय है कि अभी भी वक्त है, ये मामला और आगे तूल पकड़ेगा अगर इसका पटाक्षेप नहीं किया। तो जितने भी लोग इस संदेश को देख रहे हैं और अगर उसमें से कुछ मरोड़ा या थलीशरण ब्लॉक के भी हों मित्र, तो गांव में पंचायत बिठाइएगा। अभी भी कसर बाकी है बर्बाद होने में। पंचायत बिठाइए, सारे बुजुर्ग इकट्ठे हों और फिर इसका निदान कर दीजिएगा हमेशा के लिए। इस ब्लॉगर बिटिया ने तो प्रधान जी को शराबी घोषित कर दिया था और एक डंका बजा के प्रधानी ने अपनी ग्राम सभा में साहब शराबबंदी कर दी, इसलिए ये बुजुर्ग खुंदक खा गए। शराबबंदी प्रधानी छोड़िए, शराबबंदी तो अपना धाकड़ धामे भाई नहीं करवा सकता, हम कह रहे हैं। तो क्या एक प्रधानी शराबबंदी कर देगी ग्राम सभा में? असंभव। और वो भी तब जब हमारे पहाड़ से, हमारे उत्तराखंड से, हर दूसरे परिवार से एक फौजी होता है और रिटायर भी तो आते हो। इनके गांव में भी बेहनता फौजी है रिटायर्ड, उनको सरकार परमिट देती है, कार्ड देती है शराब का। रोक दोगे? जब कोई फौजी भाई हमारा, वो चाहे अधिकारी है सिपाही है, वो कैंटीन जाए अपना शराब का कोटा लेने, तो क्या ये बिटिया हमारा डंडा लेकर के खड़ी हो जाएगी? खबरदार, आपने शराब ली तो, या कैंटीन के अंदर घुस के खबरदार अगर सिपाहियों को या फौजियों को आपने शराब बेची तो नहीं है ना संभावना, कतई भी नहीं है ना। तो फिर ये काहे का ढकोसला भाई। और फिर महिलाओं की फौज भी खड़ी कर दी दौलत सिंह ताऊ जी के विरोध में। तो इस तरह की भेड़चाल, इस भेड़चाल को बंद कर दीजिएगा। अब इस पे अभी 2 दिन पहले की आपने एक देहरादून की खबर भी सुन लेगी पत्रकार की। यही है कि ये मरोड़ा वाली प्रधानी ब्लॉगर पत्रकार हैं और भी ब्लॉगर पत्रकार हैं, लेकिन अंतर देखिएगा, इस बुजुर्ग को धमकाने हमारे उत्तराखंड की पुलिस पहुंच गई, चौकी में बुला लिया। क्यों रे बुढ़े, माफी मांग। ठीक है, यही हुआ ना। अब चलिए जरा देहरादून, एक वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट, उनको तो आधी रात को उठा लिया पुलिस ने घर से। और अगर कोई मित्र उत्तराखंड सरकार का जुड़ा हुआ हो तो इस संदेश जरा धाकड़धामी बाजी तक जरूर पहुंचाएगा। भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं हेम भट्ट, और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का जो बयान आया है वो ही आया है, किसी आरोपी ने आपका नाम लिया है, मतलब उस आरोपी के साथ आप सहयोगी हैं, आरोपी कहता है, इसलिए आपने पत्रकार को आधी रात को घर से उठा लिया। सवाल उठता है, आधी रात किसको उठाया जाता है घर से? पुलिस किसको उठाती है? उन अपराधियों को उठाती है जो दिन के उजाले में हाथ नहीं लगते पुलिस के। और पुलिस को यह होता है कि अपने घर सोने के लिए तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और फिर सोते उठा लिया जाता है। लेकिन एक पत्रकार को 4 बजे सुबह घर से उठाना, अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण अपने पत्रकार जगत को सोचने पड़ेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पुलिस और पत्रकार ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पत्रकार जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकार जहां जन जन की आवाज उठाने वाला है, तो पुलिस जन जन का सुरक्षा करने वाली है। तो ऐसे क्या हो गया कि पत्रकार को, पुलिस को आधी रात को घर से उठाना पड़ा? इस विषय पे आपने सोचना है और इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाना है कि हो क्या रहा है। क्या वाकई जो पत्रकार हैं हमारे हेम भट्ट, ये भी इतने उस आरोपी की तरह, है ना, इतने दुर्दांत आरोपी थे कि पुलिस को आधी रात को उठाना पड़ा, वो भी एक पत्रकार को? और क्यों पत्रकारिता की महिमा घट रही है उत्तराखंड में, इस पे भी ध्यान देना होगा। और इसके बाद एक वक्तव्य आता है माननीय गणेश जोशी जी का,
शर्मदार वक्तव्य टटपूंजे पत्रकार, इनको भी पूछिएगा जरा कि कौन सी प्रजाति पैदा हो गई कर दी इन्होंने पत्रकारिता में, जिसको ये नाम दे रहे हैं टटपूंजे पत्रकार। तो आज विषय इतना ही। पत्रकारिता की जो गंभीरता है उसको कैसे बनाए रखनी है, ये अपना पत्रकार बिरादरी को सोचना है। और कौन पत्रकारिता का स्तर गिरा रहा है ये भी आपने सोचना है। गणेश जोशी जी से सवाल करना है, धाकड़ धामी बाई से सवाल करना है, और सबसे बड़ी बात मरोड़ा में इनको संदेश देना है कि पंचायत बिठाएं और इसका एक सम्मानपूर्वक पटाक्षेप करने का प्रयास करें। तो आज इस संदेश से इतना ही, फिर लाइव में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। जय बाबा केदार, जय हिंद।